बच्चों, पीरियोडिक टेबल शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैजिक नंबर मैजिक नंबर की मदद से हम लोग अभी आज रात 9 बजे तक वैज्ञानिकों ने जितने एलिमेंट की खोज कर रखी है उन सभी एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है। सुनाई दिया क्या बोला मैंने? यस सर। यस सर। क्या कोई बच्चा है जो सभी एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर निकाल सकता है? क्लास में कोई भी बच्चा ऐसा है क्या जो सभी एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर निकाल सकता है बिना याद किए? जानवी इज देयर? यस सर। जानवी, क्या सभी एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर निकाल सकती हो? नहीं। कोई बात नहीं। चलो शेरनी, देखो, जैसे ही पीरियोडिक टेबल खोलती हो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में होता है ग्रुप 1 और कौन होता है बच्चों? ग्रुप 2। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल। कहो हाँ। यस सर। कि एल्कली मेटल बोलते हैं? यस सर। ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप 1 को बोलते हैं एल्कली मेटल, और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं बच्चों? अल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मेटल। खूब मस्ती से बैठो, आनंद ऐसा आएगा कि आपको मजा आ जाएगा। एल्कली अर्थ मेटल। अब मेरा पहला क्वेश्चन है योगेश से कि बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। लिथियम सोडियम, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन को भी रख ही देते हैं, हालांकि हाइड्रोजन का पोजीशन अभी बताऊंगा कि फिक्स नहीं है। हली ना करे रब से फरियाद। खूब मस्ती से बैठना। अब आज के बाद जिसे मैं ऐसे सर्कल कर दूंगा तुम समझ लेना वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में कोई भी जानकारी हासिल। जवाब दो। नहीं करेंगे। नहीं नहीं। करनी। वेरी गुड, नहीं करनी। योगेश है क्लास में? योगेश? यस सर, हूँ मैं। ठीक है योगेश, बहुत दूर से बच्चों हम लोगों को ज्वाइन करते हैं। योगेश, तुम्हारा होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? सर एक विलेज है पुरमेपाड़ा जो धुले डिस्ट्रिक्ट में है। धोलिया डिस्ट्रिक्ट, हाँ। तो योगेश, मेरा क्वेश्चन तुमसे है कि क्या बेरिलियम एल्कली अर्थ मेटल है क्या? सर अल्कलाइन अर्थ मेटल ना? हाँ, एल्कली एल्कलाइन दोनों का मतलब सेम है या नहीं है? है सर। नहीं है। आज जान लो इसको। ग्रुप 2 के एलिमेंट को एल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है, लेकिन बेरिलियम एल्कली अर्थ मेटल नहीं है। अब तुम्हें लगेगा अरे बाप रे, ऐसा कैसे? तो हमने पहले भी आपको बता दिया था कि इसे तुम वो पीरियोडिक टेबल मत समझना जो तुम आज से पहले पढ़े हो। इसको पढ़ने के बाद इनऑर्गेनिक की फिजिकल प्रॉपर्टियां तुम्हारे कदमों में नाचेंगी, धैर्य रख लोगे तो। जानवी, क्या तुम इस बात से सहमत हो या मैं तथ्य दूं? नहीं पता सर। ठीक है, अब जान लो। जो भी कुछ अर्थ क्रस्ट में पाया जाएगा उसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। जो धरती माते के गर्भ में, भूगर्भ में, अर्थ क्रस्ट में, एनी मेटल विच इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, उसी को अपन क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो बच्चों, जो बेरिलियम है वो ग्रुप 2 का तो एलिमेंट है, बट गौर से, बहुत गौर से, बट इट इज नॉट। बहुत भारी बात है ये। अच्छे अच्छे तुमसे बहस करने लगेंगे, तुम बहस में मत फंसना। बुद्धिमान आदमी बहस में नहीं, नॉलेज में उलझता है। बट इट इज नॉट अल्कलाइन अर्थ मेटल बिकॉज
it is not present, it is not present in अर्थ क्रस्ट, हाँ या ना? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में नहीं प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है और ग्रुप 2 का एलिमेंट है। पहला इंपॉर्टेंट बात। अब हमारा जो नॉलेज है वो कहाँ घूमेगा? वो हमारा नॉलेज घूम रहा है मैजिक नंबर पे। कुछ भी पढ़ाने से पहले मैजिक नंबर क्यों पढ़ा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बच्चों, जो हमारा ग्रुप 2 का एलिमेंट, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, उसमें डिफरेंस चलता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। आप लोग चाहें तो अपने आजू बाजू अगर पीरियोडिक टेबल हो तो उसमें देख सकते हैं। जो बोल दूंगा, जो लिख दूंगा वही सही रहेगा। देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको मालूम है 1 होता है। 1 में 2 जोड़ दोगी तो कितना हो जाएगा मैडम जी? 3। 3 में 8 जोड़ दोगी तो कितना हो जाएगा? 11। 11 में 8 जोड़ दोगी तो कितना हो जाएगा? 19। 19 में 18 जोड़ दोगी तो कितना हो जाएगा? 37। और 37 में 18 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 55। 15, 55। और इसमें 32 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 87। यदि आपके पास पीरियोडिक टेबल हो तो आप उसमें मैच करा सकते हैं, यही एटॉमिक नंबर दिया होगा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम का 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। Am I right? Yes, sir. ठीक है, यानी कि अब तुम्हें यह ध्यान रखना पड़ेगा, ग्रुप 1 में क्या डिफरेंस चलता है बोल के बताओ? 2, 8, 8, 18, 18, 32। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. 2, 8, 8, 18, 18, 32। इन्हीं नंबर से मैं भी देखो सबका एटॉमिक नंबर निकाल दूंगा, इन्हीं नंबर से, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लाऊंगा। इधर जरा देखो, बेरिलियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बच्चों, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो सबको मालूम होगा, क्या होता है? 4, 4। 4। अगर सरकार बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो चलो शुरू करते हैं। इसमें कितने का डिफरेंस चलता है? इसमें चलता है, ग्रुप 2 में जो डिफरेंस चलता है वो चलता है 8, 8, 18, 18, 32। ग्रुप 2 में कितने का डिफरेंस चलता है बच्चों? 8, 8, 18, 18, 32। तो 4 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 20। 20 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 38। बोलो हाँ। 38 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 56। 56 में 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 88। हाँ या ना? Yes, sir. तुरंत 2 बात अपने दिमाग में अच्छे से बसाओ। पहली बात क्या बसाओगे अपने दिमाग में कि ग्रुप 1 में क्या डिफरेंस चलता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ग्रुप 2 में क्या चलता है बच्चों? 8, 8, 18, 18, 32। यानी कि 2 हटा देना है बस, और वो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर तुम्हें मालूम है। तो क्या हटाना है, जरा सा स्मार्ट वर्क करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो बताओ, एस ब्लॉक के सभी एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर निकालना तुम्हें आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, और इनका जिंगल क्या है? इनका जिंगल है ह ली ना करे रब से फरियाद। हलीना करे रब से फरियाद। और इधर जिंगल क्या हो जाएगा? बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ऐसे बाप मिलते कम हैं कि राजी हो जाए। आगे एस ब्लॉक के बाद मुझे लगता है कि शुरुआत होती है बच्चों डी ब्लॉक की। क्या मुझे सही लगता है? Yes, sir. डी ब्लॉक क्या है जरा देखो। साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फे को ना
कॉपर, जिंक। यारी जरा, यारी जरा निभा, मौत तक रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा, ला हफ्ता वरना रे, ओएस, इरफान पठान और होगार्ड। होगार्ड एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर था हमारे जमाने में, अब तो खूब ढेर सारे नए नए क्रिकेटर आ ही गए हैं। उसके बाद आएगा, ये जनरली लोगों को नहीं याद रहता, एक राइफल दबाए, एक राइफल दबाए सागर भाई, हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। ये है पूरा डी ब्लॉक। किसी को कोई संशय, किसी को कोई शक? ध्यान से देख लो, मैं कुछ गलती भी कर सकता हूं, बिकॉज टू चेक योर अटेंटिवनेस। कहीं कुछ गलत लिखा है तो बताओ। ये ट्रियम में वाई आर नहीं होता है, केवल वाई होता है। ठीक है, ये तुम्हारा डी ब्लॉक है, मानते हो कि नहीं मानते हो? ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4, ये ग्रुप 5, ये ग्रुप 6, ये ग्रुप 7, ये ग्रुप 8, ये ग्रुप 9, ये ग्रुप 10, ये ग्रुप 11 और ये ग्रुप 12। बहुत भयंकर बातें बताता हूं, ध्यान से सुनो। जो ग्रुप 3 है बच्चों, अगर उसको खूब बारीक नजरों से देखोगे, मेरी आवाज आ रही है क्लियर कट? यस सर। तो यहां तो बच्चों, अगर यहां तुम्हें मिलेगा 39 तो यहां मिलेगा 40, लेकिन यहां जब तुम पाओगे क्या 56 7 या 7, 57, तो यहां क्या पा जाओगे 72। और यहां जब पाओगे 89 तो यहां क्या पा जाओगे 104। यहां अगर तुम देखो पीरियोडिक टेबल में, खूब बारीक नजरों से देखना, देखो मुझसे पढ़ने का मतलब थोड़ा आपको धैर्य और दिमाग की शांति की भी जरूरत लगेगी। जरा गौर से देखो, अगर तो तुम्हें कुछ पता लग रहा है? तुम्हें पता लग रहा होगा साफ साफ कि जो है ऊपर तो 21 के बाद 22 आया, इतना तो दिख ही रहा होगा। यहाँ 39 के बाद 40 आया, बट यहाँ 57 के बाद 58 नहीं आया, यहाँ 81 89 के बाद 90 नहीं आया। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो 57 के बाद बच्चों कौन शुरू हो जाता है? एफ ब्लॉक, लैंथेनॉइड। और 89 के बाद कौन शुरू हो जाता है? एफ ब्लॉक का एक्टिनॉइड सीरीज। तुम बोले यहां क्यों नहीं रख दिया? अगर यहां रखता तो पीरियोडिक टेबल की सुंदरता खतरे में आ जाती कि नहीं? यहाँ 2 लाइन खूब लंबी लंबी हो जाती, क्योंकि 14 एलिमेंट और ऐड करना पड़ता। सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा हूं? किसी चीज की सुंदरता उसकी सिमेट्रिसिटी में है। क्या तुम कोई ऐसा मकान बनाना चाहोगे जो बदसूरत हो? नहीं सर। नहीं। किसी चीज को जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो ये भी एक एम होता है कि उसकी दिखने में सुंदर दिखे। तो जब अगर यहाँ 14 एलिमेंट घुसेड़ दोगे तो ये लाइन आगे तक बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? हाँ। आगे तक बढ़ जाएगी तो पीरियोडिक टेबल की सुंदरता बर्बाद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जो अभी तुम्हें बराबर बराबर दिखती है। इसलिए इन 14 एलिमेंटों को नीचे रखा गया, एफ ब्लॉक जिसे बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई कि इसके बाद एफ ब्लॉक आ जाता है? यस सर। ठीक है, अब जरा देखो ग्रुप 3 में चलता है क्या, जरा देखो। यहाँ डिफरेंस ध्यान से देखोगे तो 18 का है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। और यहाँ भी देखोगे तो 18। हाँ सर।
और यहाँ देखोगे तो 32 का है, यानी कि ग्रुप थ्री में क्या डिफरेंस चलता है याद रखना पड़ेगा, ये कोई बताने नहीं आएगा। 18 18 32 ग्रुप थ्री में क्या चलता है? 18 18 32। अब ध्यान से सुनो, एक्सेप्ट ऑफ ग्रुप थ्री क्या चलेगा? 18 32 32। बहुत ध्यान से, जहां तक ग्रुप 13 है, ग्रुप थ्री है, ग्रुप थ्री में क्या चलेगा? 18 18 32। ग्रुप थ्री के अलावा बाकियों में क्या चलेगा? जवाब दो फट से। 18 32 32 30। यहाँ 18, यहाँ 32, यहाँ 32, चाहो तो देख लो, यहाँ भी 18 32 32 एंड सो ऑन। इसी तरह से पूरे में करके दिखाऊं या मानने के लिए तैयार हो? यहाँ देखोगे तो ये 23 होगा अगर, तो 23 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 41। और 41 में जब 32 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 73। और 73 में जब 32 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 105। न विश्वास हो तो चेक कर लो। तो पूरे में क्या चलेगा एक बार बोल दो? 18 32 32, 18 32 32, 18 32 32, 18 32 32, 18 32 32, 18 32 32, 18 32 32, यही चलेगा। बताओ सब सारे एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर नाचता हुआ तुम्हारे सामने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। अगर सारे एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर नाचता हुआ तुम्हारे सामने आ जाएगा तो नीट में पिछले के पिछले साल एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, जिसका सॉल्यूशन तुम सभी टीचरों का देखोगी तो उल्टा सीधा ही सॉल्यूशन है। किसी का आपको ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जिसमें थोड़ा दम सा लगे, समझे क्या? उसमें एक क्वेश्चन आया था बड़ा प्यारा, उसमें मैक्सिमम लोगों ने कैसे सॉल्व कर दिया था? मैक्सिमम लोगों ने उसको ऐसे सॉल्व कर दिया कि एनसीईआरटी से निकाल दिया है कहानी और चिपका के उसका आंसर दे दिया है, बट वो क्वेश्चन बहुत टॉप का था और अभी उसको करा भी देते हैं। पहले तुम इतनी चीजों को एक एक करके देखते जाओ और बढ़िया से इनको क्या करते जाओ, समझते जाओ। सरकारों जितना बढ़िया से समझोगे भविष्य में उतना ज्यादा आनंद उठाओगे इसका। अगर इतनी चीज तुम्हें समझ में आई तो अब बताओ, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के सभी एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर मुस्कुरा के निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? बोलो। सभी एलिमेंटों का खाली कितनी लाइन से? 4 लाइन। हाँ सर। ग्रुप 1 में क्या चलेगा? 2, 8, 8, 18, 18, 32। ग्रुप 2 में क्या चलेगा? 8, 8, 18, 18, 32। ग्रुप 3 में क्या चलेगा? 8, 18, 32, सॉरी 18, 18, हाँ 18, 18, 32। और एक्सेप्ट ऑफ ग्रुप 3 यानी ग्रुप 4 से लेकर के ग्रुप 12 तक क्या चलेगा? 18, 32, 32 चलेगा। रीजन तुम्हें समझ में ही आ गया कि बीच में एफ ब्लॉक के एलिमेंट घुसेड़ दिए गए। बोलो हाँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये 4 लाइनें तुम्हें याद रखने में कोई तकलीफ नहीं होंगी, तब जब तुम्हारे जीवन में और क्रियाकलाप नहीं चल रहा होगा तब। अगर और क्रियाकलाप चल रहा होगा तो बच्चों याद रखना, नीट को क्रैक करना बहुत आसान और बहुत कठिन है। कई बार तो जो है लक काम नहीं करता, एक आध बार, लेकिन मैक्सिमम टाइम चीजें वर्कआउट से ही होती हैं, बहानेबाजी से और चीजों से नहीं होती हैं। आपने ध्यान से काम करना है, ध्यान से काम करोगे तो हम अभी आपको दिखाते हैं कि नॉलेज कहते किसको है, नॉलेज होता कैसे, अभी आपको धीरे धीरे दिख जाएगा। बताओ, इन 4 लाइनों से बच्चों पूरे एस ब्लॉक और पूरे डी ब्लॉक का खात्मा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, उसके बाद बच्चों आ जाएगा कौन, पी ब्लॉक आ जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताओ, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के बाद सरकार कौन आ जाता है, पी ब्लॉक आ जाता है। पी ब्लॉक क्या है, बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर। पूरा पीरियोडिक टेबल जबान पे याद होना चाहिए, नहीं तो आनंद नहीं ले पाओगे। कहे शिव जी सुने पार्वती, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बीमार, ओएस सीमा तेरा फोन नंबर। ये पोलोनियम है, बड़ा नुकसान, बहुत मतलब बहुत समझ लो एक तरह से पॉइजनस बिहेवियर होता है, रेडियो एक्टिव है, बहुत हार्मफुल होता है। इंजेक्ट करा दो तो हाथी मर जाए। फिर कल बाहर आई आरती, हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहें। बताओ बच्चों, ये पूरा पी ब्लॉक है या मैं गलत हूं? ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18, यही पूरा पी ब्लॉक है बच्चों, कुछ और है? ठीक है, तो अब सुन लो इसमें क्या चलता है। पी ब्लॉक में मेरे शेरों डिफरेंस चलता है 8, 18, 18, 32। क्या चलता है? 8, 18, 32. हाँ, ये बोलने में कोई शर्म मत फील करना। 5 है, इसमें 8 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, इसमें 18 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 2 10 1 11, 1 1 2 1 3 31, 8 1 9 और 3 1 4 49, 9 2 11 और 4 3 7 1 8 81। बोलो हाँ। ऐसे इसमें भी क्या चलेगा, 8, 18, 18, 32। तो ये क्या हो जाएगा 6, ये 14 और ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 82। ऐसे इसमें भी कितना चलेगा 8, 18, 18, 32। बोलो हाँ। Yes, sir. हो जाएगा 7, 15, 33, 51, 83, 8, 18, 18, 32। दहाड़ दो बच्चों, 8, 16, 34, 52 और ये कितना हो जाएगा 84। 8, 18, 18, 32। बताओ 9, तो ये 17, 9 8 17, तो ये कितना हो जाएगा 35, तो ये कितना हो जाएगा 53, तो ये कितना हो जाएगा 85। इसमें जरा देखो डिफरेंस थोड़ा सा अलग है, वो तुम्हें मालूम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम? Yes, sir. एक 8 बढ़ जाएगा कि नहीं, 8, 8, 18, 18, 32। तो क्या हो जाएगा 2 के बाद 10 और 10 8 कितना हो जाएगा 18, 36, 54 और ये कितना हो जाएगा 86। बताओ सारे पी ब्लॉक के एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर यही है या कुछ और है? सारे पी ब्लॉक के एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर अगर आप धैर्य से देखोगे तो यही मिलेगा, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. अरे बोल दो यार। यानी कि पी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर याद करने के लिए खाली मुस्कुराते हुए क्या बोल देना है, 8, 18, 18, 32। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करोगे तो मजा आएगा। तुलसीदास का नाम सुने हो? Yes, sir. Yes, sir. तुलसीदास जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान। अगली लाइन है कि रसरी आवत जात है सिल पर परे निशान। मतलब समझ गए कि नहीं समझे बच्चों?
थोड़ा समझा। थोड़ा समझा। यस। उनने बहुत दम है इसमें। उनने कहा है करत करत अभ्यास ते, करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास ते। चलो ऐसे बता देता हूं कि लगातार प्रयास करने से जड़, जड़ मतलब होता है कमजोर, मोटी बुद्धि। जड़ बुद्धि का मतलब होता है जो कमजोर हो, जो मोटी हो, जिसे जल्दी से चीजें समझ में ना आती। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान। सुजान का मतलब तीव्र, तेज, समझदार। फिर अगली लाइन में कहते हैं कि रसरी आवत जात है, सिल पर परे निशान। सिल मतलब होता है पत्थर। जब रसरी बनाई जाती है तो लगातार पत्थर से टकराती है। पहले के जमाने में जो घर घर खिस के रस्सी बनाते थे, तो वो रस्सी कॉर्नर पे अगर किसी पत्थर से टकरा रही हो तो रस्सी की क्या औकात है पत्थर के सामने? कोई औकात नहीं है। लेकिन रस्सी उस पत्थर को काट देती है। देखा है आपने? कभी नहीं देखा होगा, लेकिन लगातार जब रस्सी से चोट किया जाता है तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, लगातार चोट करते रहने से। तो इसमें बहुत कुछ सीखने जैसा है। आपको भी वही करना है। लगातार प्रयास करेंगे तो ये सारी चीजें आपके कदमों में होंगी। अब बचता है सिर्फ हमारे पास एफ ब्लॉक। जल्दी किसी को याद नहीं होता, बट हमें एफ ब्लॉक याद है। एफ ब्लॉक दो सीरीज से बना है। लैंथेनम के बाद आने वाले सीरीज को बोलते हैं लैंथेनॉइड, और एक्टिनियम के बाद आने वाले सीरीज को बोलते हैं एक्टिनॉइड। तो लालू, सीमा, प्रीति, नंदा, पीएम संग यूरोपियन गार्डन में टीवी देखे, होल अर्निंग टीम अब लुटेगी। आगे कहता है एक था पैदल चलने वाला। क्या कहता है? एक था पैदल चलने वाला। तुम्हें चलने वाला नहीं दिखेगा। उसने नेपाल, पूना, अमेरिका, काठमांडू, बैंकॉक सिर्फ 41 यानी 41, सिर्फ 41 दिनों में चलकर, अब दिनों में चलकर तुम्हें नहीं दिखेगा। फर्स्ट, फर्स्ट में एफएम, फर्स्ट मेडल नंबर ले रखा है। फर्स्ट मेडल नंबर ले रखा है। देखो 14 एलिमेंट होंगे, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 एलिमेंट हैं। देखो आप जानते हो जैसे एस और एस सब शेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इसमें टोटल 2 ग्रुप है। पी सब शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इसमें कुल 6 ग्रुप है। डी सब शेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इसमें टोटल 10 ग्रुप है। और एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो एफ में कुल कितने ग्रुप हैं? एक ही ग्रुप है, ग्रुप नंबर 3। ब्लॉक के एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखा है। देखो ग्रुप नंबर 3। लैंथेनम के बाद को एफ ब्लॉक बोला गया, और एक्टिनियम के बाद को जो है एफ ब्लॉक में एक्टिनॉइड बोला गया, लैंथेनम के बाद को लैंथेनॉइड। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि सभी एफ ब्लॉक के एलिमेंटों का जो ग्रुप नंबर है वो कितना है? 3। ठीक है। लेकिन लैंथेनॉइड का पीरियड नंबर कितना होगा? जरा चेक करके बताओ। देखो देखो कितना होगा पीरियड नंबर। रट्टा नहीं मानना, अपने आप ही याद हो जाएगा। इसके पहले बेरिलियम और मैग्नीशियम है, 1 2 3 4 5, बोलो हाँ या 6, ये 4th पीरियड है ना। तो 1 2 3 4 के बाद 5 6 और ये 7, ये 4th पीरियड होता है ना, इसमें चौथा शेल खुला होता है। यानी कि 6th पीरियड में लैंथेनॉइड है और 7th पीरियड में एक्टिनॉइड है। हाँ या ना? यस सर। तो बच्चों इसका एटॉमिक नंबर कितना था? इसका एटॉमिक नंबर था 57 और इसका 89। तो आगे कुछ करना है, एक बढ़ाते जाओ, 58 59 सो ऑन, ये जाएगा 71 तक, ये 90 91 ये सो ऑन 103 तक जाएगा। तो याद होना चाहिए
सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक होता है लैंथेनॉइड। थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक होता है एक्टिनॉइड। तो बताओ सभी एलिमेंटों का एटॉमिक नंबर सर ने तुम्हें रटाया कि नहीं रटाया? बताओ, एक जितने एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हैं उन सबका एटॉमिक नंबर तुम्हें याद हुआ कि नहीं? Yes, sir. देखो, जरूरत किसकी लगेगी बच्चों? 2,8, 8, 18, 18, 32। नाम लूंगा जिसका वो बोलेगा, चुप नहीं रहेगा, भले ही गलत बोले लेकिन बोलेगा। चलो भाई अक्षय तुम सर, ग्रुप 1 में क्या यूज करोगे वो तो? सर 2,8, 8, 18, 18, 32। इम्प्रेसिव। ग्रुप 2 गौरी, ग्रुप 2 Yes, sir. ग्रुप 2 में क्या यूज करोगे? 8, 8, 18, 18, 32. शाबाश। ग्रुप 3, चलो भाई जानवी, ग्रुप 3 में क्या यूज करोगी? 18, 18, 32. शाबाश। ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक क्या यूज करेंगे कशिश बताओ? 18, 32, 32। वेरी गुड, इसका मतलब अटेंटिव है आप लोग। चलो भाई मिताशी, पी ब्लॉक में क्या यूज करोगी ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 17 तक? 8, 18, 18, 32। 18, 18, 32। ग्रुप 18 में क्या करेंगे मिताशी? 2, 8, 18, 18, 32। और एफ ब्लॉक में 58 से कौन हो जाएगा? सीरियम कहां तक जाएगा? ल्यूटीशियम 71 तक। सर 8, 8, 18, 18 ना ग्रुप क्या किसका कह रहे हो? सर ग्रुप 18 का। ग्रुप 18 का 2, 8 और 8, एक 8 और आएगा, ठीक है। और इधर आ जाओ, इधर क्या बोलोगे? थोरियम कहाँ, क्या थोरियम 90, 90। सीएम 103 तक। अब ये याद करना पड़ेगा बच्चों ध्यान से, क्योंकि जब याद करोगे तो मैं अब इसे नचाना शुरू करूंगा। अभी तुमने कितने वर्स्ट मेथड पहले पढ़ रखे हैं, ये अभी तुम धीरे धीरे खुद ही समझोगे कि इसका क्या मतलब है क्या नहीं। जैसे 1 ही मिनट बचा है तो आप ऐसा करो, रीज्वाइन करो सब लोग, सभी के सभी बच्चे आना, रीज्वाइन करो। बच्चों सुनना, देखो 118 एलिमेंट तो हमें दिखते हैं, 2-4 नए भी खोजे गए। अब 118 एलिमेंट के बारे में अलग अलग पढ़ना किसी भी इंसान के लिए टफ होगा कि नहीं टफ होगा? Yes, sir. ठीक है, लेकिन अगर इनका क्लासिफिकेशन कर दिया जाए तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को समझना आसान हो जाएगा कि नहीं? जैसे एक क्लास में मान लो 200 बच्चे हैं, हमने A, B, C, D, यहाँ जो सबसे गधे थे उनको रख दिया, यहाँ थोड़ा स्मार्ट, और यहाँ जो स्मार्ट थे, और यहाँ जो एक्सेप्शनली स्मार्ट बच्चे थे उनको रख दिया। अब मेरे को 200 बच्चों में एक्सेप्शनली स्मार्ट बच्चा ढूंढना होगा तो प्रॉब्लम होगी? नहीं. अगर ये मिक्सअप होते तो मुझे एक्सेप्शनली स्मार्ट बच्चे ढूंढने में घंटों लग जाता। ये है क्लासिफिकेशन का फायदा, थोड़ा बहुत तो फील हो ही गया होगा, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया वो जानते हो किसने किया? सबसे पहला क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट था जिसका था डोबेराइनर। क्या नाम था? Dobereiner.
उसने किया, पृथ्वी पर एलिमेंटों का सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया वो डोबेराइनर ने किया, जिसे हम साइंस में किस नाम से जानते हैं? डोबेराइनर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डोबेराइनर ट्रायड के नाम से जानते हैं। डोबेराइनर ट्रायड का बच्चों क्या कॉन्सेप्ट था, जरा सुनो। डोबेराइनर ने बोला था कि एक ग्रुप ऑफ, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा मेथड बताऊंगा कभी आनंद आ जाएगा। एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, a group of 3 element having similar physical and chemical property, having similar physical and chemical property, having similar physical and chemical property are known as डोबेराइनर ट्रायड। इस बात को जरा ध्यान से बोलो, क्या कह रहा है वो कि एक ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज डोबेराइनर ट्रायड। यानी उसने एलिमेंटों को 3 एलिमेंट के ग्रुप में क्लासिफाई किया और बोला कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टियां क्या होंगी? समान होंगी। तो उसने बोला एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि महागोबर बात है, मैं उसकी बात करूंगा नहीं, खाली बता दूंगा क्योंकि किताबों में यही लिखा रहता है। उसने बोला कि इन डोबेराइनर ट्रायड, क्या बोला उसने? इन डोबेराइनर ट्रायड द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, क्या बोला बच्चों उसने? इन डोबेराइनर ट्रायड the atomic mass of middle element is the atomic mass of middle element is the average of first and last element, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। महागोबर बातों में से एक है ये। इतनी बड़ी गोबर बात है कि इससे कभी न्यूमेरिकल बन ही नहीं सकता। यानी कि जैसे अगर ए, बी और सी, इफ ए, बी, सी आर डोबेराइनर ट्रायड, देन atomic mass of B should be average of atomic mass of A plus atomic mass of C upon 2। तो मैं चलूं अब दुनिया भर का एटॉमिक मास याद करूं किसी तरह से, तो तुम कह सकते हो कि सर ने मैजिक नंबर के बदौलत मेरे को एटॉमिक नंबर निकालना सिखा दिया। अब मैं कहां से चलूं एटॉमिक मास याद करने? तुम खुद ही देख लो कि कितने एलिमेंटों का एटॉमिक मास तुम्हें याद है। बहुत ज्यादा, 10, 20, 50, 10, 20, 30, इससे ज्यादा एटॉमिक मास थोड़ी याद होगा तुम। तो जब क्वेश्चन बनाएगा तो तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे इतनी बातों के दम पे, और सभी किताबों में यही इतनी बातें लिखी रहती हैं। क्या इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो इसके अलावा भी कुछ जानता है? जैसे देखो, ये बातें कहां किसी काम की नहीं रह जाएंगी, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा देता हूं, खाली जरा सा मेरे को समय दे दो। जैसे बच्चों, अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, बहुत ध्यान से देखना जानवी, जैसे आपसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई डोबेराइनर ट्रायड among the given example। आपसे कह देगा बच्चों कि जो दिए गए एग्जाम्पल हैं इसमें तुम क्या आइडेंटिफाई करो। डोबेराइनर ट्रायड जैसे पहले लिख देता है, मान लो CuAgAu, उसके बाद मान लो लिख देता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, या सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, या आयरन, कोबाल्ट, निकेल, या आपसे लिख देता है OS, IR, PT,
या आपसे लिख देता है कि नेताओं और कर्मचारियों में केवल और मान लो, या आपसे इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल उठा करके आपको दे सकता है। जैसे बच्चों अगर मैं कुछ एग्जाम्पल बना दूं, कहां से, डी ब्लॉक से भी बना सकता हूं, ऐसा नहीं कि डी ब्लॉक से नहीं बना सकता। और कुछ एग्जाम्पल अगर हम डी ब्लॉक से ले दें, जैसे कि मान लीजिए कि आपने डी ब्लॉक से कुछ तो लिया ही है, कुछ और ले देते हैं। जैसे मान लीजिए कि TI, ZR, HF, या मान लीजिए आपसे बोल देता है कि NB, TA, DB, या आपसे बोल देता है बच्चों RU, OS, और उसके बाद HS, या आपसे बच्चों बोल देता है NI, PD, और आपसे क्या बोल देता है PT। 10 क्वेश्चन मेरे हिसाब से किसी को भी समझाने के लिए पर्याप्त है। अगर इसमें पूछ लेगा तुमसे कि आइडेंटिफाई द डोबेराइनर ट्रायड अमॉन्ग द गिवन एग्जाम्पल, तो मुझे लगता है भारत में पढ़ाने वाले 99.9% टीचरों की थियरी फेल हो जाएगी। यहाँ क्या 0.1% लोग हैं जो इस क्वेश्चन को बनाने की हैसियत में रहते हैं, जिनको इनऑर्गेनिक का बहुत डेप्थ होता है, वही इसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। क्या कोई बच्चा है जो इसको कर सकता है? कोई, एनीवन? योगेश? नहीं सर, नहीं पता। जानवी? नहीं पता सर। ठीक है। अब मैं एक लाइन, देखो किताबों में तो यही लिखा मिलता है या कुछ और मिलता है? किताबों में तो यही इतना लिखा रहता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं ट्रिक। क्या बताता हूं? ट्रिक। और ये क्वेश्चन अभी तुम्हारे कदमों में आके लेट जाएगा। ट्रिक टू आइडेंटिफाई डोबेराइनर ट्रायड। ध्यान से देखना और खूब मस्ती से सीख जाना। अगर कोई 3 एलिमेंट डोबेराइनर ट्रायड हैं तो उन सक्सेसिव एलिमेंटों के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ध्यान से देख लो कि सर क्या बोल रहे हैं। क्या बोला मैंने कि इफ any 3 element is Dobereiner triad, then the successive atomic number difference, successive यानी Z2 का Z1 के साथ और Z3 का Z2 के साथ should be equal, यानी Z2 minus Z1 बराबर होना चाहिए Z3 minus Z2 के। बहुत भारी बात है। पूरी दुनिया डोबेराइनर ट्रायड को पहचानती है एटॉमिक मास की मदद से। परमात्मा का आशीर्वाद है कि मैं इसे पहचानता हूं एटॉमिक नंबर की मदद से। पूरी दुनिया आपको सिखाएगी एटॉमिक मास रटने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा, या ज्यादा से ज्यादा 1-2 एग्जाम्पल बता देगा। लेकिन आप जरा देखो कि सर क्या बोल रहे हैं। सर बोल रहे हैं धरती का कोई भी 3 एलिमेंट तभी डोबेराइनर ट्रायड होगा जब सक्सेसिव एटॉमिक नंबर का डिफरेंस क्या हो? इक्वल। ठीक है। अब बताओ ये क्वेश्चन तुम्हारे पकड़ से बाहर जा पाएगा? CUAGAU, ये जरा देखो ध्यान से। अब देखो पूरी पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। कॉपर कहाँ आता है ग्रुप नंबर में? जैसे यहाँ 29 मुझे दिख जाएगा। कॉपर आता है ग्रुप नंबर 11 में। बोलो हाँ। Cu के बाद कॉपर के बाद जिंक आ जाता है ग्रुप 12। तो कॉपर कहाँ आता है? ग्रुप नंबर 11 में ना। बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है। अब देखो पीरियोडिक टेबल अगर याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसे तब तक लिखो, बार बार रिवाइज करो जब तक पूरा याद ना हो जाए। जिंगल मैंने दे दिया, वीडियो मैंने दे दिया, अब आपके हिस्से की पढ़ाई अगर मेरे हाथ में होती तो वो भी कर देता मैं, बट मैं नहीं कर सकता, इसलिए आपको 100% याद होना चाहिए। अब जरा बताओ मैडम जी की ग्रुप नंबर 11 में क्या चलेगा? 18, 32 और आगे 32। बोलो हाँ। तो बताओ एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, यस सर। एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम है क्या?
नहीं। तो ये डोबराना, अबे बोलो ना, तो ये डोबराना ट्रायड नहीं है। नहीं है। जितना जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करोगे अपन उतना ज्यादा पढ़ पाएंगे, और कम से कम 1.5 घंटे तो पढ़ना ही है। कि नहीं जानवी, खींचना भी तो है यार, 6 महीने का यस सर। खींचना भी है बच्चों, इसलिए तुम्हारा पूरा सपोर्ट चाहिए मुझे। तुम थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। पूरी तरह से क्लास सपोर्ट इन द सेंस खाली क्लास, और कोई सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे आपका। नाना पाटकर, ऐश्वर्या, ये ग्रुप नंबर 15 है। तो ग्रुप नंबर 15 में क्या चलता है, देखो ऐसे आंख बंद करोगे तो 8 कॉमा, अब इससे पहले नाइट्रोजन रहा होगा, तो यहाँ क्या चलता है 8, तो यहाँ क्या चलेगा 8 कॉमा 18 कॉमा 18, और आगे क्या चलेगा 32। वो नहीं दिया है, ना तो ये दिया है ना ये दिया है, कोई बात नहीं भैया मत दे, तो मुझे चाहिए भी नहीं, मेरे को तो सिर्फ किससे मतलब है, आंसर से। तो बताओ मैडम जी, एटॉमिक सक्सेसिव एटॉमिक नंबर डिफरेंस सेम है या अलग अलग? सेम है। तो सेम है। इसे मैं डोबराना ट्रायड बोल दूं कि ना बोलूं? बोल दो सर। ये यस ग्रुप सर। नंबर 1 है, इससे पहले हाइड्रोजन होता, हाइड्रोजन लिथियम फिर सोडियम, तो 2,8, उसके बाद क्या चलता 2,8 के बाद क्या चलता, अगेन 8, फिर उसके बाद क्या चलता है 18। 18 नंबर डिफरेंस सेम है या अलग अलग? अलग अलग। अलग। इसलिए अलग डोबराना ट्रायड नहीं है। ये फेकोनी, पीरियड के एलिमेंट कभी भी डोबराना ट्रायड नहीं हो सकते। बहुत ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, डोबराना ट्रायड होने के लिए कंपल्शन है कि उनको ग्रुप का होना चाहिए। किसी भी बहुत ध्यान से सुन लो इसको, बहुत भारी बात है, किसी भी पीरियड का एलिमेंट कभी भी डोबराना ट्रायड नहीं। नहीं हो सकता। OSIRPT, OS इरफान पठान और होगार्ड, बताओ ये भी पीरियड का एलिमेंट है कि नहीं? यस। किसी भी पीरियड का एलिमेंट कभी भी डोबराना ट्रायड नहीं नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इधर आ जाओ, हे नेताओं, 8 कॉमा 8, बोलो हाँ। हाँ। यस सर। तो बताओ ये डोबराना ट्रायड है कि नहीं है? है। यस। सर। ठीक है। अब जरा बताओ टाइटेनियम कहाँ आता है, साइंस टीचर ग्रुप नंबर 4 में आता है। नंबर 4 में क्या हाँ। चलेगा, TiZrHf, ग्रुप नंबर 4 में चलेगा 18 32 32, आगे नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आगे नहीं दिया है तो जरूरत ही क्या है। तो बताओ ये डोबराना ट्रायड है क्या? नो। नहीं। अब NBTA और DB कहाँ आता है, ये आता है ग्रुप नंबर 5 में, इससे पहले आता है वेनेडियम। अब ये ग्रुप वाइज जब पीरियोडिक टेबल, जैसे तुमने डी ब्लॉक देखा, देखो डी ब्लॉक लिखने में मुझे कितना समय लगेगा, देखो लिख के दिखाऊं, देखो तुम्हें दिखा देता हूँ, स्टॉप वॉच भी लगा के देख लो तो क्या लगता है, साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फे को ना कॉपर जिंक यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा ला हफ्ता वरना रे OS इरफान पठान और होगार्ड एक राइफल दबाए सागर भाई हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। 1 मिनट के अंदर हो गया होगा काम, या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट से 4-6 सेकंड ज्यादा लगा होगा। तो देखो ये रहा ना NBTIDB, ये रहा कि नहीं, देखो तुम्हें इसी की जरूरत है ना, NBTADB इसी की जरूरत है ना, बोलो। तो इसमें क्या डिफरेंस चलेगा जरा बोलो, क्या डिफरेंस चलेगा 18 30 32 32। NBTADB में कितने का डिफरेंस है, 32 32, बोलो हाँ। यस सर। इसलिए डोबराना ट्रायड है। और RuOS और HS कहाँ है देख लो, RuOS और HS फट से दिख जाएगा, RuOS और HS
क्या चलेगा बोलो? 32 ही चलेगा ना। तो क्या है ये? अगर 32 चलेगा तो बताओ ये डोब्राना ट्रायड है कि नहीं? है। ठीक है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है। अबे ऐसा मजा आएगा तुम्हें, ध्यान से पढ़ोगे तो। अगला कौन है? NIPDPT। NIPDPT में क्या चलेगा? 18 32 तो यहाँ तो भैया 1832 है, देख लो। तो 1832, तो ये डोब्राना ट्रायड नहीं है। बताओ भाई योगेश, कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? हाँ सर, मिला सर। ठीक है, तो ये है अप्रोच। देखें ध्यान से, समझे बढ़िया से, समझे क्या? तो मुझे नहीं लगता कि अब डोब्राना ट्रायड पे आया हुआ कोई क्वेश्चन मेरे बच्चों का बाल भी बांका कर सकता है। अब बच्चे उसको दुनिया वालों से अलग तरीके से जानते हैं। हाँ या ना? हाँ। यस सर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अगर फोड़ना चाहते हो तो उसके लिए मैजिक नंबर, और मैजिक नंबर के साथ साथ उसके लिए आपको क्या? उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल। ये दोनों चीजें जब आपको याद रहेंगी तभी बात बन पाएगा बच्चों, अदरवाइज बात बन नहीं पाएगा, ये भी जानते रहो। नहीं तो फिर वैसे सोचते रहो घंटों तो भी आपको कुछ नहीं होगा। जैसे मैं आपको नीट 2020 में आया हुआ एक क्वेश्चन दिखा देता हूं। यूट्यूब वगैरह पे जितने लोगों ने भी पेपर डिस्कशन किया है, आप खाली देखिएगा कि सॉल्यूशन कैसे दिया है लोगों ने, खाली यही देखना बस। उस क्वेश्चन में क्या था? वो बोल रहा था कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। क्या बोल रहा था बच्चों? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। आवाज आ रही है ना सबको? उसने दिया था 2 कॉलम, एक में लिखा था नेम, एक में लिखा था IUPAC। आवाज प्रॉपर आ रही है? बोल दिया करो। यस सर। ठीक है, ABCD लिखा था। इसमें लिखा था उसने अनिल अनियम। क्या लिखा था? अनिल अनियम। और इसमें लिखा था अनिल ट्रायम। और उसने लिखा था इसमें अनिल हेक्सियम। और उसने लास्ट वाले में लिखा था आई थिंक अनिल अन अन अनियम। और यहां क्या लिखा था उसने? यहां लिखा था फर्स्ट में मेंडेलिवियम, सेकेंड में लिखा था लॉरेंशियम। कहीं स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो तो माफ करिएगा। तीसरे में लिखा था सेबोर्जियम। और चौथे में लिखा था डर्मेस्टीशियम। क्या लिखा था? डर्मेस्टेडिशियम। पूछ रहा था कि करेक्ट मैच क्या होगा। अब करेक्ट मैच इसको अच्छे अच्छे खेल जाएंगे। पहले तो अभी आगे सिखाऊंगा। अन का मतलब होता है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 के लिए नील यूज होता है, 1 के लिए अन, और 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा या हेप्ट, या इसके लिए ऑक्ट, और इसके लिए इन ENN। अब जरा देखो, अगर अनिल अनियम है तो इसका मतलब क्या हुआ? अनिल अनियम यानी 101 अनियम। नहीं समझा कैसे लिखा? 101 अनिल ट्राइयम है, यानी अन का मतलब 1, नील का मतलब 0, ट्राई का मतलब 3। अनिल हेक्सियम आगे बताऊंगा, IUPAC नेम लिखना, अभी इतना समझो। अनिल हेक्सियम 106, अन अनियम 111।
अब तुमको समझ में आ जाएगा 103 तो लॉरेंशियम होगा, बोलो हाँ। हाँ। अब आगे तुमको मालूम होना चाहिए। फट से, एक राइफल दबाए सागर भाई हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। एक राइफल दबाए सागर भाई हस्ती मिटाकर देश को रंगीन करने निकले। चलो फटाफट पकड़ लेंगे। देखो ये क्या था, 89 था, और ये क्या था 10 फोर। 104 105 106 107 108 109 111 और 112 और 113। बोलो हाँ, बोलो हाँ। 112 आएगा ना? क्या हुआ? 11। अच्छा 1, CN का 1 सॉरी 11 और 112, अब सही है। हाँ। ठीक। और दूसरा तुमको मालूम ही है क्या था कि लालू सीमा प्रीति प्रीति नंदा पीएम संग यूरोपियन गार्डन में टीवी देखे, होल अर्निंग टीम अब लूटेगी। तो अगर बच्चों ये 103 था तो ये क्या होगा 102, और ये क्या हो जाएगा 101। हाँ। अरे भाई सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो अब जरा देखो, यानी वन अर्निंग टीम टीएम है अब लूटेगी होल अर्निंग टीम। अब जरा देखो 101 इसका मैच किसमें होना चाहिए, टीएम से होना चाहिए, नहीं है। तो अब आगे चलो देखो 106 क्या होगा बच्चों, एसजी सबॉर्जियम, यानी कि इसको इससे मैच करा दो। अनियम कौन होगा, आरजी, बोलो। हाँ। और अगर ये एक सेकेंड में कुछ गलत तो नहीं ले दिया हूं, चलो कोई नहीं, गलत तो नहीं होना चाहिए आई थिंक। अगर गलत होगा तो भी पता ही लग जाएगा। अब देखो नील अनियम 101 है। 101 अगर हम देखें तो 101 कौन होगा बच्चों, होल अर्निंग टीम होगा कि नहीं। अब हमारे पास 116 है, तो 116 कितना होगा सबॉर्जियम। अब हमारे पास क्या बचा, नील अनियम 101, इसको अपन क्या बोलते हैं, नील अनियम को अपन क्या बोलेंगे। यानी कि उसने पूरा कई सारे ऑप्शन बना रखे होंगे, तो हमको देखना पड़ेगा कि कौन इनकरेक्ट मैच है। तो पकड़ लोगे कि नहीं पकड़ लोगे कौन इनकरेक्ट मैच है। जैसे ऑप्शन तो मैं नहीं बना पाऊंगा जब तक क्वेश्चन सामने नहीं आएगा। समझे कि नहीं समझे। यस सर। जैसे इस तरह का क्वेश्चन दे देगा और आपसे कहेगा कि पता करो कि इनकरेक्ट मैच कहां पे है, तो इनकरेक्ट मैच आप दबोच दोगे कि नहीं दबोच दोगे। जैसे मान, यस सर। चलो कोशिश करता बनाने का। जैसे मान लो दिया है कहीं, जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया है कि ए को फर्स्ट से मिला दे, बी दिया है सी को थर्ड से मिला दें, और मान लो सी दिया है एक सी दिया है मान लो डी को फोर्थ से मिला दें, और डी दिया है बी को सेकंड से मिला दें। तो जरा देखो कि कौन सा ऑप्शन गलत है। क्या हम ए को फर्स्ट से मिला सकते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, कैसे जाना आपने ये बात, 101 मेंडलीवियम होता है। हाँ। ठीक, हाँ सर। ठीक है। क्या हम, यानी कि ये तो सही हो गया, हमें पहचानना है कौन इनकरेक्ट है। सी अनिल हेक्सियम, क्या हम उसको सी को 3 से मिला सकते हैं।
बिल्कुल मिला सकते हैं, सबॉर्जियम ही है वो। बोलो हाँ। यस Yes. सर। यस ठीक है। सर। अब Yes, तीसरा sir. ऑप्शन क्या है? क्या डी को फोर्स से मिला सकते हैं? आन नो सर। ये डर्मेस्टीशियम है क्या? नहीं, ये डर्मेस्टीशियम नहीं है, देख लो, आरजी से लिख रहा है वो। डर्मेस्टीशियम के लिए डीएस होना चाहिए। तो बताओ यही आंसर गलत हो गया कि नहीं? डी को फोर्स से हम लोग मिला नहीं सकते। बोलो एग्री की एंग्री? एग्री। Agree. तो इस तरह का अगर कमीना क्वेश्चन आ जाए, मेरे को समय क्यों लगा, क्वेश्चन लिखना पड़ा, ऑप्शन सोच सोच के लिखना पड़ा। तो आपके सामने जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ना क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना ऑप्शन बनाना पड़ेगा, धन्न से आंसर आएगा, अगर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद है तो। नहीं तो मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे यूट्यूब पे जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना रखा है, आप एक बार खाली उसको चेक करना। एनसीईआरटी से कट करके और कॉपी पेस्ट करके बता देते हैं कि इसका ये होगा, इसका ये होगा। वहां एग्जाम में तुम्हारे पास एनसीईआरटी रहेगी जो तुम वहां पे काट के चेक करोगे कि किसका क्या एटॉमिक नंबर होता है। एनसीईआरटी नहीं मिलेगी तुम्हें वहां एग्जाम में, वहां तुम्हारा दिमाग और तुम्हारे दिमाग की ताकत ही तुम्हारे काम आएगी। चलो, तो हमने इतनी देर में किसको फिनिश कर दिया बच्चों? हमने इतनी देर में फिनिश कर दिया जो है डोबेरानर्स ट्रायड को। उसके बाद डोबेरानर का ट्रायड फेल हुआ क्योंकि वो सभी एलिमेंटों पे लागू नहीं होता है। समझे क्या? फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था न्यूलैंड। क्या नाम था? Newland. न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन किया और उसको बोला जाता है न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। क्या बोला जाता है उसको? न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। अब न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल क्या बोलता है बच्चों, आप उसको गौर से एक एक बात को समझें। न्यूलैंड ने पहली चीज तो तुम्हें ये नहीं मालूम कि कितने एलिमेंटों को क्लासिफाई करने की कोशिश की। पहला क्वेश्चन यही है। न्यूलैंड न्यूलैंड अरेंज्ड न्यूलैंड अरेंज्ड 56 एलिमेंट्स। उसने 56 एलिमेंटों को क्लासिफाई करने की कोशिश की। 56 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू increasing order of their atomic mass। तो पहला तो सबसे कमीना बात यही है, क्योंकि लोगों को लगता है 20 तक ही था ये। 56 एलिमेंटों को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्लासिफाई करने की कोशिश की। और जब उसने इनको क्लासिफाई करने का कोशिश किया तो उसने क्या बताया कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ क्या करता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी दिखाता है, बिल्कुल वैसे जैसे संगीत की ध्वनियां, जैसे संगीत के नोट, जैसे संगीत के नोट कैसे। जरा देखो उसने क्या बोला कि एवरी 8th एलिमेंट, क्या बोला? Every eighth element shows similarity in physical and chemical property with the first element like notes of sound। जैसे देखो उसने क्लासिफाई किसको किया ये भी देख लो। उसने क्लासिफाई किया जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद फिर आ जाएगा जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस के बाद सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसके बाद इसका नियम अच्छे से वर्क नहीं करता। उसने इसको किया ही था। चलो भाई देखो, अगर इसको अपन बोलें स,
तो ये क्या हो जाएगा, स रे ग म प द नी सा। बोलो सा के नीचे सा आ गया कि नहीं, रे के नीचे फिर रे आ जाएगा। तो यहां जरा काउंट करो, अगर इसको फर्स्ट मानोगे तो ये एट्थ एलिमेंट होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, एट्थ एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, Yeah. एट्थ एलिमेंट होगा अगर ये, तो बताओ लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के सिमिलर है कि नहीं है? Yes, sir. अगर इससे Yes, काउंट करो, इसको 1 मानोगी तो ये एट्थ होगा, 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 इसको 1 मानोगी तो ये, इसको 1 मानोगी तो ये, उसी तरह से आगे चलोगी, इसको 1 मानोगी तो ये, इसको 1 मानोगी तो ये। लेकिन कैल्शियम के बाद ये नियम अच्छे से वर्क करना बंद हो गया। साथ साथ क्यों बंद हो गया वो भी जवाब देता हूं। साथ साथ जरा देखो, एक खोज ऐसा हुआ जिसने न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पूछो पूछो किसकी खोज? भैया खोजा गया इनर्ट गैस। तो सबसे पहला अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूं तो ड्रॉबैक में जैसे ही खोजा गया इनर्ट गैस, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल घुटनों पे आ गया, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस। अब जब बच्चों इनर्ट गैस की खोज हो गई तो फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, नियॉन, और क्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा, एर्गॉन। अगर अब इसको मानोगे 1 तो एट्थ एलिमेंट ये हो जाएगा। लिथियम हाईली रिएक्टिव मेटल में से एक है, और नियॉन जल्दी से क्या, दुनिया में किसी से रिएक्ट ही नहीं करता नियॉन, चाहे टेम्परेचर प्रेशर की कुछ भी कंडीशन रखो। पूरे इनर्ट गैस में अगर कोई रिएक्ट करने को राजी भी होता है तो क्रिप्टॉन और जीनॉन। नियॉन तो अपनी पूरी जिंदगी किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो जरा बताओ, पहला जो एलिमेंट है और 8वां एलिमेंट है, पहला मेटल है, दूसरा और 8वां गैस है। पहला हाईली रिएक्टिव है, 8वां कभी किसी से पूरे जीवन में रिएक्शन किया ही नहीं है। तो बताओ अब फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टियां सेम रह गई क्या? No. no, sir. ठीक है, पक्का ना? Yes, sir. ठीक है, तो भैया इतनी चीज अगर आपको समझ में आई तो बहुत आनंद की बात है। और दूसरी चीज, आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 इट डजंट होल्ड गुड, ये अच्छे से काम नहीं करता। तो चाचा को नमस्ते कह दिया गया इतनी खोज के बाद। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि 12th में फेल होने के लिए जरूरी थोड़ी है कि हर सब्जेक्ट में फेल हो, या किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाओ 12th में फेल हो जाओगे। हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद तीसरा जो अटेम्प्ट हुआ, तीसरा जो प्रयास किया गया बच्चों, वो प्रयास किया गया, एक नाम था साइंटिस्ट का लॉदरमेयर। क्या नाम था बच्चों? Laudermere. Laudermere. लॉदरमेयर नाम के साइंटिस्ट ने तीसरा प्रयास किया, LOTHER। लॉदरमेयर्स का जो इफेक्ट, जो प्रयास था, जरा देखो क्या था। चाचा ने बोला कि मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, एक नंबर की चूतियापंथी थी, लेकिन मेरे पास इसका बहुत अच्छा लॉजिक है। मैं आपको बहुत सिस्टमेटिकली उतनी चीज बता दूंगा जितने की काम है, जितने से जेई और नीट में काम चल जाएगा। चाचा ने बोला कि मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच। किसके किसके बीच? Atomic volume. Atomic volume mass. and atomic mass. पूरी जनता पागल है जो ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैं चलूंगा ग्राफ पे पोजीशन रटने। उनने बोला कि ग्राफ पे तुम सभी एलिमेंटों का पोजीशन रट लो। कौन है इसमें जो 118 एलिमेंट का पोजीशन किसी ग्राफ पे रटना चाहेगा? है कोई? मैं तो नहीं चाहूंगा। 118 एलिमेंट का पोजीशन किसी ग्राफ पे रटने की हिम्मत है किसी की? नहीं. मेरी तो नहीं। साला पागलपन है, काहे को याद करूं मैं? कुछ काम की बात बोलो तो बोलो।
तो जो इनकी काम की बात है वो मैंने चुरा लिया है। रेडी हो जाओ। देखो, ग्राफ के सबसे टॉप पोजीशन पे थे एल्कली मेटल। कौन थे? एल्कली Alkali मेटल। metals, alkali metal. और जो ग्राफ का एसेंडिंग आर्म्स था, एसेंडिंग आर्म्स मतलब जो ऊपर की तरफ जाता है, उस पे थे हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ग्राफ के डिसेंडिंग आर्म्स पर कौन थे? एल्कलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, और कौन था? बेरियम। बेरी। इतनी बात अगर तुम सुन लिए हो तो जरा गौर से सुनना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इन पे सबका पोजीशन ही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि लोदर-मेयर कर्व किसके किसके बीच में बना है, तो क्या बोलोगे? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के बीच। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा लोदर-मेयर कर्व में टॉप पर कौन है, तो क्या बोलोगे? एल्कली मेटल। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा असेंडिंग आर्म्स पे कौन है, तो क्या बोलोगे? हैलोजन। और चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि जो है डिसेंडिंग आर्म्स पे कौन है, तो क्या बोलोगे? एल्कलाइन। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं लोदर-मेयर कर्व से। कोई पांचवा क्वेश्चन न कभी बना है और न कभी बनेगा। आई बात समझ में? यस सर। पहला किसके Yes, बीच है? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच। तीसरा एल्कली मेटल कहाँ है, तो मैं क्या बोल दूंगा? ग्राफ के टॉप पर, एकदम पीक पर होते हैं। चाहे टॉप बोले चाहे पीक बोले, सबका मतलब यही है। और असेंडिंग आर्म्स पे हैलोजन, डिसेंडिंग आर्म्स पे एल्कलाइन अर्थ मेटल। बोलो हाँ। yes, यस sir. सर। और जो ये बेस है, यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। बेस पर कौन होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज के लिए इतना पर्याप्त है। इतना बढ़िया से पढ़ो और अच्छे से चीजों को सीखो। उम्मीद करता हूँ